बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कैसी अजीब हो चुकी है इसराइल के लिए कि हमास का ऐलान इन्होंने किया था कि हमने इनको मलिया मेट कर दिया, ख़त्म हो गए हैं। और आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, उनके पास एक नई खेप पहुंची है और ये मिसाइलों की है। अब वो कर क्या रहे हैं? इसराइल के हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और इसराइल के जहाज या उनके जो भी ड्रोन्स आकर निचली सतह पर या कुछ भी हेलीकॉप्टर्स मोस्टली आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बंदों को उठाना होता है या वो फायर करते हैं। ये अब डायरेक्टली मिसाइल दाग रहे हैं, सीधा हेलीकॉप्टर को निशाना बना रहे हैं। अब हुआ ये है कि इसराइल का भांडा फूटा है। इन्होंने ऐलान किया था हमने इतना कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन किया है कि हमास का गजा से नामो निशान खत्म हो गया है। अब वो असल में हुआ ये था कि वो चले गए थे जेरे जमीन, और जेरे जमीन वो चले गए थे, इन्होंने ऐलान कर दिया हम जीत गए। अब वो दोबारा रीमर्ज हुए हैं। यानी अब असल में एक प्रॉब्लम हुई है इसराइल के लिए। अमेरिका ने इसराइल को कहा है कि आपको पता है कि वो जो सुरंगें इन्होंने खोदी थी, वो सुरंगें वो खोद कर अगले मुल्क तक ले गए हैं। आप ये समझ रहे थे कि हमास ने हमले बंद कर दिए हैं, वो सुरंगें खोदना शुरू हो गए थे मजीद, और वो सुरंगें खोद कर अगले मुल्क तक ले गए हैं। और वहां से उनको हथियारों की आई है नई खेप, मिसाइल आए हैं, ड्रोन्स। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी अब देखने वाला मामला होगा कि क्या उनको कोई ड्रोन्स दिए गए हैं। अगर तो उन्होंने ड्रोन्स अपने बनाकर कुछ छोटे सतह पर चलाए वो तो अलग बात है, लेकिन अगर नए ड्रोन्स आए तो वो तो इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए सुरंगों से ड्रोन आ सकते हैं एक कैपेसिटी के अंदर। अब असल कहानी ये है कि क्या अब उनके पास ऐसा, इसको आप कह सकते हैं कि यानी देसी आप कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि मिसाइल वो मार रहे हैं। ये असल में वो मिसाइल थे जो अफगान तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, और इतना एक्यूरेटली ये मारते हैं कि सीधा जाकर हेलीकॉप्टर्स को, जहाज़ों को और सम टाइम ड्रोन्स को निशाना ये बनाता अगर वो निचली सतह पर परवास कर रहा हो। अब यहाँ असल बात शुरू हुई है अमेरिका के लिए। खतरनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका उनको वार्न करता रहा है लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अब वो जहां पर इन्होंने ऑपरेशन किया वो जमीनों से निकलकर सामने आ गए हैं। और इसराइल की मिलिट्री का जो ऑपरेशन है, आप ये समझ लीजिए कि तारीख का बदतरीन ऑपरेशन साबित हुआ है। यानी इतना बुरा ऑपरेशन साबित हुआ है कि वो सारे का सारा, आप अगर इसको कहेंगे तो वो नाकाम ऑपरेशन रहा है। अब सीधा सीधा इनके हेलीकॉप्टर्स को, इनके इक्विपमेंट्स को, इनको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला, चैलेंज ये बन गया है कि वो जो नई सुरंगें खोदी गई हैं उनको कहां से हम तलाश करें। और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक के 80% सुरंगें अभी तक मौजूद हैं, और ये सुरंगें किसी सूरत भी इसराइल तबाह नहीं कर पाया। और उन्होंने इनको वार्न कर दिया है कि ये सुरंगें इस वक्त आपके लिए खतरा बनने जा रही हैं। देखिए, दूसरी जानिब असल में ईरान ने काम ये किया है कि ईरान तेजी के साथ अब असल में नई खेप जो पहुंचाई गई है वो अमेरिका को ये लग रहा है कि ईरान ने पहुंचाई है। इसराइल को भी यही लग रहा है, उनकी इंटेलिजेंस मालूमात ये कह रही है कि ईरान ने खेप पहुंचाई है। और ईरान 2-3 तरह के काम चाह रहा है। ईरान एक तो चाह रहा है कि वो इसराइल की फौजों को इंगेज रखे। दूसरी जानिब ईरान ये चाह रहा है कि इसराइल का पूरा रुख जो है वो ईरान की तरफ ना हो जाए, और जब ईरान एटमी ताकत बन जाए तब ईरान के हवाले से एक चीज़ सामने आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा इसराइल फिर हमला कर ले ईरान के ऊपर, अगर उसको शौक है तो उस हमले के नतीजे में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो वो इनको इतना तगड़ा जवाब दे कि जवाब के बाद इनको ये मामला सामने आ जाए कि ये लड़ने के काबिल नहीं है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह है। वो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह, यानी इसराइल का तबाह है, वो काम नहीं कर सकते। तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। वही कह रहे हैं कि अगर हौसियों ने इनका अमेरिका का ड्रोन तबाह कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। सो अब हालात असल में इसराइल के लिए मुश्किल है कि कहां से वो नई सुरंगें उन्होंने खोदी है, और वो मिस्र तक, लिबनान तक या किसी और तक चली गई है, और अभी तक कैदियों का नहीं पता कि वो उनको कहां पर ले गए। अब असल में होगा ये कि पहले तो वो टैंकों को निशाना बना रहे थे, इन्होंने कहा जी वो खत्म हो गए, वो दोबारा निकल कर सामने आ गए हैं।
अब वो इन पर हमला कर रहे हैं और बहुत बुरी तादाद के अंदर इन पर हमला कर रहे हैं। अब वो इनके हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना रहे हैं, वो इनके घरों को भी। असल में ये करते क्या है, ये किसी भी जगह पर कोई घर है या कोई चीज़ है, ये वहाँ से जब निकलते हैं इनको पता चलता है यहाँ हमास के लोग हैं, ये उस बिल्डिंग को गिरा देते हैं। अब होता क्या है कि वो हमला करके सुरंग में चले जाते हैं और ऊपर से उसका रास्ता बंद कर देते हैं। अब बिल्डिंग जो भी गिरनी है, जो कुछ भी होना, वो ज़मीन के ऊपर गिरना, वो ज़ेरे ज़मीन ही मामला जा सकता। अब ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका है कि जब ज़ेरे ज़मीन आपका मामला नहीं जाता तो वो अंदर से सुरंगों में जाकर कहीं से कहीं निकल जाते। आप ये सोचें कि इनकी सुरंगों में हथियार और चीज़ें तो है, ट्रक तक चल रहे होते हैं पूरे। यानी वो उन्होंने ऐसी सुरंगें खोदी हैं कि एक ट्रक वो चला रहे हैं और कहाँ से कहाँ कितने 100 किलोमीटर तक का, कि एक जगह से लेकर दूसरा शहर नहीं दूसरे मुल्क तक वो सुरंगें लेकर जा रहे हैं। अब ईरान की खेप जो पहुंची है उनके पास, ये असल में इनके लिए बहुत बड़ा झटका। दूसरा देखिए, शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है इस वक्त, वो रूस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के बाद अब ये अचानक से चीज़ें तेज आ गई। ऐसा लग रहा है कि नए फेज का जो ऑपरेशन है वो इसराइल की जानिब से स्टार्ट नहीं हुआ, वो असल में हमास और उनके हवारियों की जानिब से स्टार्ट हो गया है। सिचुएशन इस वक्त जो हो रही है इसराइल के लिए वो काफ़ी टफ हो रही है, क्योंकि अब आज उन्होंने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के पास नए हथियारों की खेप पहुंची है और वो इसराइल की मिलिट्री बेसिस को नकारा बनाने के लिए काफ़ी है। एक तरफ ये खेप है, एक तरफ हमास दोबारा रीइमर्ज हो गई है, यानी वो सुरंगों से निकल आए। और ये भी सूरत हाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हमास के अंदर अब अफगानिस्तान या फिर यमन या किसी और जगह से फाइटर्स भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये गालिबन इस वक्त उनके पास उनके, यानी ये जो लड़ाई हुई थी उसमें हमास के काफ़ी लोग भी मारे गए थे। यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने हमला किया हमास के ऊपर और हमास पर हमला किया, साथ इनके अपने कैदी भी मारे गए और ये भी मारे गए, बड़ी तादाद के अंदर ये लोग मारे गए। जाहिर सी बात है, लड़ाई है, लड़ाइयों में तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब वो मारे गए हैं तो वो कह रहे थे कि इनके फाइटर्स जो है वो तकरीबन हमने ख़त्म कर दिए। अचानक से उनके नए फाइटर्स निकल आए हैं और उन्होंने चुन चुन कर इनको रफ़ा में और दीगर जगहों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि रफ़ा का जो ऑपरेशन है वो इनके लिए एक, यानी अकूबत खाना बनने जा रहा है और इनके लिए सबसे ज़्यादा इबरत की सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर पैदा होने वाली है। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पूरी दुनिया के अंदर ओपनली और छुपकर हर तरह से हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल, और उन्होंने कहा जी हम हर तरह से अपनी डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50% उसकी जो तादाद है वो बढ़ाने जा रहे हैं। अब असल में सबसे बड़ा मसला ये चला है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है और ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई ममालिक ने ईरान से चुपके से ये कहा है कि आप हमें पार्ट्स दें या आप हमें डिफेंस सिस्टम बनाकर दें। ऐसा हो डिफेंस सिस्टम कि हम सबको ये कह सकें कि हमने लोकली सतह पर बनाया। असल में इसका तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है कि आपने ईरान ने लेट से किसी भी मुल्क को ये डिफेंस सिस्टम देना है। अब जाहिर सी बात है वो ओपनली लेंगे तो उनके लिए मसला है, तो वो करते क्या है कि वो जो पार्ट्स होते हैं जो उसके अंदर सारा कुछ लगा होता है, तमाम चीज़ें वो ईरान देगा। ईरान उसके बदले में जो चार्ज करेगा वो डबल अमाउंट करेगा। ईरान उनको एक्सपोर्ट करेगा और उनके पास मिसाइल और तमाम चीज़ें जो होंगी उस पर वो जो कवर होता है, डिज़ाइन इसका जो पूरा होता है मिसाइलों का, एयर डिफेंस सिस्टम का, उसको मॉडिफाई करके हर मुल्क अपना अपना एक मॉडल बनाएगा। ईरान ने असल में जो मिसाइल मारे उसकी जो रेंज थी, उनके जो ड्रोन्स है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे ममालिक ने उनसे कहा है कि आप हमें मिसाइल सिस्टम दे, आप हमें डिफेंस सिस्टम दे, क्योंकि हिजबुल्लाह की जो जंग है, ये जो हमला वो कर रहे हैं वो इसराइल के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल मारते हैं और उनका डिफेंस सिस्टम उनको रोक ही नहीं पाता। तो डिमांड बढ़ी है, तो ये कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट अगर हम देंगे किसी को भी तो जाहिर सी बात है शक होगा। तो ये पार्ट्स असल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो बड़े महंगे कर रहे हैं। और वो पूरे की, आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर इंजन से लेकर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी है उसको आप मुकम्मल तौर पर चेंज कर देते हैं ताकि देखने वाले को ये लगे ही ना कि गाड़ी का, यानी आप सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा कर पार्ट्स और यहाँ पर असम्बल कर ले किसी भी मुल्क में और अपने डिज़ाइन के मुताबिक, और फिर आगे ये कह दे जी हमने लोकली बनाया है, लोकल सतह पर बनाया है। ईरान ने असल में सऊदी अरब को भी ये बात कही। उन्होंने कहा देखें, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम आपके मुल्क में लगा हुआ है पैट्रियट, और ये फेल है और इस जंग में आप सबने देख लिया है। उन्होंने कहा कि हम आपसे हर तरह की टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हैं,
आपको पार्ट्स चाहिए, हम आपको देंगे। आप अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं, बेशक आप बना लें, हमें कोई जरूरत नहीं कि आप हमारा नाम ले या कुछ और हो। वो असल में इनको पार्ट्स देना चाह रहे हैं, वो हर मुल्क को देना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें पैसा मिले। देखिए ईरान अब खुलकर खेल रहा है। ईरान की टेक्नोलॉजी, जितना इस जंग का फायदा ईरान को हुआ है और जितना इसराइल पर जो उन्होंने हमला किया उसका फायदा ईरान को हुआ है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी को भी इतना फायदा नहीं हुआ। तो ईरान को इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि ईरान की डिमांड आसमान पर चली गई है। सोचें 10 अरब डॉलर के करीब ओपनली और छुप कर तो मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर चीजों का ऑर्डर आ गया है रूस की जानिब से। तो रूस अगर उनको इतना ऑर्डर दे रहा है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी ममालिक कितना दे रहे होंगे। अगर ईरान का तेल खोल दिया जाए तो आप सोचें कि वो 44 अरब डॉलर उसने कमाए, तो 150-200 अरब डॉलर तक चला जाए। देखिए आप हर मुल्क को कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें सस्ता तेल देने को तैयार हूं, 50% ले लो मुझसे, 70% सस्ता ले लो, जो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद हो। तो अगर आप सबको तेल दे रहे हैं तो आप बताइए कि लोग फिर क्यों इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे। ईरान की तो कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। सो असल में ईरान पैसा बना रहा है, ईरान ने रास्ते ढूंढ लिए हैं सारे। अब वही मसला है कि चाबहार पोर्ट का भी साइन कर लिया भारत ने, उसे ईरान को अरबों डॉलर सालाना फायदा होगा। रूस भी उसमें शामिल हो गया। वो कह रहा है जी मैं यूरोपियन रूट को छोड़कर इसको इस्तेमाल करूंगा और हम आगे जाएंगे। सो ईरान ने असल में पैसा बनाना शुरू कर दिया है काफी बड़ी तादाद में। अब उससे वो कर क्या रहा है, असल में बहुत सारे ममालिक को वो डिफेंस अपनी प्रोडक्ट दे रहा है, तो बदले में उनसे साइबर टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। ईरान खुद वैसे काफी हद तक एक्सपर्ट है इस मामले में, तो वो उनसे टेक्नोलॉजी भी ले रहा है और टेक्नोलॉजी ले रहा है, बहुत सारी चीजें ले रहा है, जिससे वो इसराइल के खिलाफ काफी इकदाम कर रहा है। अब इसराइल के लिए बात हजम करना बड़ा मुश्किल है कि ईरान को हम रोक नहीं पाए। ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं, फिजिबिलिटी बना रहे हैं। जितना ईरान को इन चंद दिनों में फायदा हो रहा है उसको तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये जितने दिनों में ईरान पर हमला नहीं हो रहा या इसराइल बेबस है, अब जानते हैं ईरान धड़ाधड़ अपनी प्रोडक्शन तेज कर रहा है। वो एटमी हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाई जा रहा है। आप सोचें कि अमेरिका ने कहा था कि मई के एंड तक ये 20-22 बना लेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब वो कोई 40-50 वॉरहेड्स बना लेंगे तो क्या तब जाकर इसराइल हमला करेगा? इसराइल किस बेस पर हमला करे? क्योंकि अगर हमला नाकाम हो गया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तो इसका एक बात तो और क्लियर मतलब सामने आ गया है कि दोबारा भी आप हमला करेंगे तो वो नाकाम ही होगा। क्योंकि एक दफा रोक लिया तो दोबारा भी उसी तर्ज का होगा। क्योंकि जो हमला किया जाएगा वो फुल फोर्स के साथ किया जाएगा। सेकेंड टाइम में बेशक ना उतनी फोर्स हो, लेकिन अगर एक दफा वो नाकाम हो गया तो क्या ईरान फिर छोड़ेगा इनका एटमी प्रोग्राम? जाहिर सी बात है, ईरान ने तो पहले इन पर हमला करके इनकी तबाही मचाई थी, तो वो ये काम करेंगे कि ठीक है हमने अगर इनका एटमी प्रोग्राम तबाह ना किया तो ये तो बर्बाद कर देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान हमला रोकने की कैपेसिटी भी रखता है और इसराइल पर करने की भी रखता है। ये अब सारी सूरत हाल देखने वाली होगी। देखिए आज से पहले दुनिया को यही पता था कि इसराइल पर हमला होगा नहीं होगा। इस दफा ईरान ने जो हमला किया था 72 घंटे पहले बताकर किया था। बाद में ईरान ने ऐलान किया कि उनके 240 के करीब जेट्स थे, वो नहीं रोक पाए। उनका डिफेंस सिस्टम 7-8 कंट्रीज का वो नहीं रोक पाए। इसराइल का डिफेंस सिस्टम वो नहीं रोक पाया, फिर जाकर हिट किया और ये 72 घंटे के नोटिस पर था। सोचे जिसको वो नोटिस ही नहीं देंगे और वो धड़ाधड़ जाकर हमला कर देंगे, उसका क्या हाल होगा। तो ये अब हालात जो चल रहे हैं वो इसराइल के लिए भी काफी खराब है। और नई खेप जो आ रही है, देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो सर्कुलेशन चल रही है वो चल रही है अंडर द ग्राउंड, यानी ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट। यहां पर जितनी तेजी से माल जा रहा है, माल आ रहा है, इससे आप अंदाजा करें कि मुसाद का एक जो साबिक डिप्टी चीफ है उसने ये बात कही। उसने कहा जी मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इसराइल जो गजा में शिकस्त है वो दुनिया से छुपा रहा है। वो ये हार रहे हैं क्योंकि वो जंग क्लियरली, जिस जंग को हमने सोचा था वैसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये असल में लूजिंग एंड पर है। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को जितनी मर्जी बात बताऊं, इसराइली रेडियो पर उन्होंने जाकर ये बात की। उन्होंने कहा जी ना तो हमारा कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव है, ना हमारी फौज का वो लेवल है, और हमने ये जो जंग है ये एक फोर्स जंग है। हम फौजी हमारे मर रहे हैं, हमने फौजियों को कहा है कि तुम ये जंग लड़ो, और पूछते हैं कौन सी जंग है, किस मकसद की? बदला लेना है। बदला तो आपने ले लिया है, आपने उनके 45,000 लोग मार दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, व्हाट नेक्स्ट?
अब वो कह रहे हैं कि जी हमने कब्जा करना, लेकिन वो ये बता नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं आप अगर कब्जा करेंगे किसी भी मुल्क के ऊपर तो वो आकर बदले में आपको जवाब देंगे, तो इससे आपको नुकसान होना हो, जो पार्लियामेंट में या बंद कमरों में एसीओ में बैठे हैं, जो फौज लड़ रही है उसका नुकसान हो रहा है। और इसराइल के अंदर अब माँ बाप अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजना चाहते। मसला ये है कि वहाँ कानून बना हुआ है कि आपने 18 साल तक तरबियत लेनी है। बहुत सारे जो है वो कहते हैं यहाँ से निकल कर दोबारा हमने चले जाना, हमने कोई रिजर्व आर्मी में रहना भी नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल में क्या मामला है। देखिए, अगर ये जो छोटे मोटे ताकतें होती हैं, जिनको हम छोटी मोटी कहते हैं, बड़ी ताकत होती है असल में। अगर तो ये जीत सकती होती तो यानी इस सारी सूरत हाल में अर्ली स्टेज पे तो जल्दी से जीत जाते। ये लोग हमेशा टाइम लेकर जीते हैं और ये लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हैं, क्योंकि जो मुखालिफ होते हैं वो उनको असला भी देते रहते हैं। और एक लड़ाई हम आज तक टीटीपी को ख़त्म नहीं कर पाए। आज भी वो जब भी चाहते हैं बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आ जाते हैं, पाकिस्तान में हमला करते हैं। अफगानिस्तान से हर तरह का मामला होता है। इसी तरह ये छोटे ग्रुप से लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। जंगें शुरू करना आसान है, जंग को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। किसी को पता है इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ख़त्म कर पाए। अब अगर ख़त्म कर पाए हैं तो फिर उनके हेलीकॉप्टर्स कैसे उड़ाए जा रहे हैं या उनको मिसाइल कैसे लग रहा है, ये एक अहम सवाल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।